हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी डीओई वर्कशीट 5 हम करने वाले हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स की वर्कशीट। तो आज हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को विद द हेल्प ऑफ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीओई वर्कशीट 5। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट जो कि क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 5 है वो देख लेते हैं हमारी किस टॉपिक पर है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। लास्ट टाइम हमने देखा था अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी विभिन्न हर वाले परिमेय संख्याओं का योग हम किस तरह से करते हैं या घटाते कैसे हैं वो हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना नेम फिल करना है, नेम ऑफ द स्टूडेंट यानी विद्यार्थी का नाम, द नेम ऑफ क्लास टीचर, यहाँ पे आपके कक्षा अध्यापक का नाम आता है। तो ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। पहले इंग्लिश में पढ़ देती हूँ देन हिंदी में। लेट अस कंसिडर सिचुएशन। एक सिचुएशन को कंसिडर करते हैं। पिंटू गेव 2/3 पार्ट ऑफ हिज चॉकलेट टू हिज फादर। पिंटू ने अपनी चॉकलेट का 2/3 पार्ट जो अपने फादर को दिया है। एंड 1/5 और वी कैन से 1/5 पार्ट ऑफ द सेम चॉकलेट टू हिज सिस्टर पिंकी। और उसने उसी चॉकलेट का 1/5 पार्ट पिंकी को दिया है। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ हिज चॉकलेट डिड ही गिव टू बोथ एंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द सेम इज लेफ्ट विद हिम। तो 2/3 पार्ट जब उसने अपने फादर को दिया तो कुछ इस तरह था, और फिर उसमें से 1/5 और दे दिया उसने पिंकी को, तो उसके पास कितना पार्ट बचा है वो हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो ये हमसे पूछा गया कि कितना पार्ट उसके पास बचा है, वो मैं आपको बताऊंगी। पहले क्वेश्चन को एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। आइए एक परिस्थिति के बारे में सोचें। पिंटू ने अपने चॉकलेट का 2/3 भाग अपने पिताजी को दिया और 1/5 भाग अपनी बहन पिंकी को दे दिया। पिंटू ने अपनी चॉकलेट का कितना भाग दोनों को दिया है और अब उसके पास चॉकलेट का कितना भाग शेष बच गया है, तो ये हमें पता लगाना है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ ले आते हैं अपने डेटा को। क्या गिवन है हमें? 2/3 उसने फादर को दिया है प्लस 1/5 उसने सिस्टर को दिया है। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं तो कैसे हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स? इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15। ना हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 1 ज़ा 3, सो 13 अपॉन में 15। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नाउ अब देखते हैं 13/15। ये देखिए 13/15 तो आ गया जितना पार्ट उसने अपने फादर एंड सिस्टर को दिया है, लेकिन उसके पास खुद के पास कितना पार्ट बचा है। तो चलिए इसको समझते हैं कुछ इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल पूरी जो चॉकलेट थी वो कुछ इस तरह थी स्टूडेंट्स। ये चॉकलेट थी, तो इस चॉकलेट में से अगर हम इसके पार्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे कितना आया ना, डिनोमिनेटर में 15 आया, यानी हर जो है वो 15 आया है। तो चलिए इस चॉकलेट के 15 भाग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 भाग। 15 में से 13/15 उसने अपने फादर और सिस्टर को दे दिया। अब तो कितना बचेगा? 15/15 में से, अब देखिए हमने 15/15 में से 15/15 में से 13/15 को घटा दिया। हर अब हमारे बराबर है, 15 में से 3 गया 2, तो 2/15 उसके पास बचेगा जो उसने सबको दिया। उसके बाद उसके पास खुद के पास 2/15 पार्ट बचता है। तो यहाँ पे भी आप हिंदी में भी देख सकते हैं। चॉकलेट शुरुआत में माना 1 थी, उसके 15 हिस्से अगर कर दिए गए तो 15 में से 13/15 हिस्से उसने बांट दिए हैं, तो 2/15 उसके पास बचा है। यानी पूरी चॉकलेट का इतना हिस्सा उसने बांट दिया है, उसके पास सिर्फ ये येलो वाला पोर्शन बचा है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं दीज गिवन सम्स बाय डायग्राम मेथड। तो इन्होंने कहा है आपको डायग्राम मेथड से इन्हें सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट डायग्राम मेथड से। तो जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करना है डायग्राम के साथ। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 3/8 - 1/4। तो 3/8 मीन्स हम जो भी डायग्राम बनाएंगे उसमें 8 पार्ट्स लेंगे। तो फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर ले लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। देखिए 1 2 3 4 और इसे बीच से हम सेपरेट कर सकते हैं। अब 3/8 है तो इसको 3 पार्ट्स इसके शेड कर देते हैं। 3 पार्ट्स को शेड कर देते हैं आउट ऑफ 8। तो 1 पार्ट शेड कर दिया, सेकंड पार्ट ये हमने शेड कर दिया, एंड थर्ड पार्ट हम ये शेड कर देते हैं। नाउ 3/8 से माइनस करना है 1/4 को।
तो अगर हम 1/4 को माइनस करते हैं, सो फॉर एग्ज़ाम्पल एक 1 पार्ट के 4 पार्ट हमने कर लिए, इसमें से 1/4 को माइनस करना है, 1/4 को माइनस करना है इस तरह से। डायग्राम से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। नाउ अब हमें सॉल्व करना है 3/8 माइनस 1/4 को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है स्टूडेंट्स। तो 8 और 4 का एलसीएम देखिए, जिसको नहीं आता है वो देख सकते हैं स्टूडेंट्स कैसे हम एलसीएम लेते हैं। स्ट्रेट लाइन डालेंगे आप यहाँ पे, देन देखिए 2 के टेबल से जाएंगे, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा, देन फिर 2 के टेबल से 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, यहाँ पे 2 1 ज़ा। तो देखिए 2 2 ज़ा 4 एंड देन 4 2 ज़ा 8। तो क्या आया हमारा एलसीएम दोनों का 8 आया है। हम 8 यहाँ पे ले लेंगे। अब देखिए 8 के टेबल में 1 कितनी टाइम्स पे आता है 1, तो 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। देन 4 के टेबल में 8 कितने टाइम्स पे आता है 2 टाइम्स पे, तो इस 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 2 8, तो आंसर इज़ 1/8। तो अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना पार्ट बचेगा 1/8 बचेगा। तो ये देखिए 3/8 में से ये माइनस कर दिया हमने। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास किस तरह से है कि ये स्टूडेंट ये पार्ट भी इसमें से 1/4 पार्ट माइनस करने पे बचेगा हमारे पास 1/8। तो हमारा आंसर जो आएगा वो इस तरह से आएगा कि एक बॉक्स जिसमें 8 पार्ट्स थे 1 2 3 4 और ये 8 पार्ट्स थे, तो उसमें से सिर्फ 1/8 पार्ट बचेगा सॉल्यूशन में हमारे पास। तो आप स्केल से बनाइएगा नीट एंड क्लीन। ये हो गया आपका। नाउ सेकंड पार्ट इज़, ये देखिए सेकंड पार्ट है 4/7 प्लस 3/5। तो 4/7 और 3/5 को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। ये भी डायग्रामेटिकली करना है हमें। 4/7 प्लस 3/5, सबसे पहले हम 7 पार्ट्स बना लेंगे। तो यहाँ पे हम 7 पार्ट्स बना लेते हैं। पहले 6 पार्ट बना लेते हैं, उसके बाद 7th पार्ट एक बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा एक 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में से 4 पार्ट को शेड कर देते हैं। लेट्स टेक इट विद अ ग्रीन कलर। 4 पार्ट शेड कर देते हैं। तो ये 4 पार्ट हम शेड कर रहे हैं। तो ये हमने शेड कर दिया स्टूडेंट्स 4/7, मतलब 7 में से 4 भाग को आपने छायांकित कर दिया है, यानी शेड कर दिया है। अब प्लस करना है इसको 3/5 के साथ। तो 3/5 मतलब आपके पास इस तरह से आप बना लीजिए 4 पार्ट्स। 4 पार्ट और यहाँ पे 5th पार्ट के लिए बना लीजिए। तो यहाँ पे भी आप 3/5, तो ये 3 ही हम कलर कर देते हैं एक साथ। उनको प्लस करना है हमें, शेड कर दिया 3/5 को। यहाँ पे प्लस करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। 4/7 प्लस 3/5 दोनों का एलसीएम लेंगे। जब दोनों नंबर हमारे, जैसे लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें 4 और 8 दोनों एक ही टेबल में हमारे डिनोमिनेटर्स के नंबर आते हैं, लेकिन 7 और 5 दोनों एक टेबल में नहीं आते, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 7 5 ज़ा 35। ना अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे केस में। 5 4 ज़ा 20, 3 को 7 के साथ करेंगे, 3 7 ज़ा 21। ये मैं हटा देती हूँ एरोज, ताकि आप कंफ्यूज ना हो यहाँ पे। ओके, तो बेसिकली हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, बीच में प्लस का साइन आएगा, तो ये आ गया 41/35। तो ये हमारा, अब हम इसे इतना ही छोड़ देंगे स्टूडेंट्स 41/35। नाउ अपना आप थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारा? थर्ड पार्ट है हमारा 2/9 प्लस 1/3। 2/9 प्लस 1/3। और वी कैन डू वन थिंग, हम इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। 2/9 प्लस 1/3, तो 9 पार्ट्स पहले बनाने होंगे। इस तरह से ले लेते हैं हम। सो ये देखिए 3 हो गए, 5 पार्ट हो गए,
7 पार्ट हो गए और ये 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल होनी चाहिए। मेरे थोड़े से यहाँ पे अप डाउन हो रहा है तो आप ये करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे 2/9 यानी स्टूडेंट 2 पार्ट्स को 9 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स को हमने शेड किया। ये पार्ट प्लस करना है हमें 1/3 में, यानी अगर हम प्लस करना चाहते हैं 1/3 के साथ, 1 पार्ट 2 पार्ट एंड 3 पार्ट, सो 1/3 के साथ इसे प्लस कर रहे हैं। तो क्या आंसर आएगा? 9 और 3 का एलसीएम लेंगे, सो 2/9 प्लस 1/3, 3 और 9 का एलसीएम 9 आएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ले लेंगे 9। देन देखिए 2, यहाँ पे 9 के टेबल में 9 1 ज़ा 9 तो 2 रहेगा। 3 के टेबल में 9 कितनी टाइम्स पे आता है? 3 टाइम्स पे, तो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 2 + 3/9 दैट इज़ 5/9। तो 5/9 हमारा आंसर आ गया। यानी अगर हम इसका डायग्राम अब बनाना चाहें तो हमारा डायग्राम कैसे बनेगा इसका 5/9 के लिए? नाइन पार्ट्स तो हम जानते हैं, अभी हमने देखा था किस तरह से हम बना सकते हैं। आपको कोई और आइडिया आता है तो आप उससे भी बना सकते हैं। इक्वल आप बनाइएगा 5/9 पार्ट्स। तो 5 1 2 3 4 5 ये हमारे हो गए। अब हम इसे बस शेड करना है स्टूडेंट्स, इसे शेड कर देंगे हम 5/9 पार्ट्स। तो ये हो गया हमारा आंसर विद द हेल्प ऑफ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह से हमने इसे कंप्लीट कर लिया, हमारा आंसर आया 5/9। तो ये तीनों पार्ट हो गए हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले क्या है। यू हैव अ पेज, आपके पास एक पेज है एंड वांट टू गिव हाफ पार्ट ऑफ 1/2 पार्ट ऑफ दिस पेज टू पिंटू। आप पिंटू को हाफ पार्ट देना चाहते हैं, 1/2 पार्ट देना चाहते हैं एंड 1/4 पार्ट देना चाहते हैं चिंटू को। तो आप कैसे ये करेंगे और कितना पार्ट आपके पास बचेगा? आपके पास एक पेज है, आप उस पेज का 1/2 भाग पिंटू तथा 1/4 भाग चिंटू को देना चाहते हैं। इसे आप कैसे करेंगे और आपके पास पेज का कितना भाग शेष बचेगा? तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको दोनों को प्लस करना होगा कि कितना आपको बांटना है। तो यहाँ पे आपको बांटना है 1/2 प्लस 1/4, ये आपको दोनों को देना है। तो ये पिंटू के लिए है और ये चिंटू के लिए है पेज का पार्ट। तो पिंटू के लिए जो पेज का पार्ट है उसे अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, हमने इस तरह से बना लिया। नाउ ये 1/2 पार्ट हो गया और प्लस कर लेते हैं इसको 1/4 पार्ट के साथ। ये रहा हमारा 1/4 पार्ट के साथ हम इसे प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1/2 हमें लेना है, तो 2 में से एक हिस्सा यानी हमें कलर करना है। तो ये शेड कर देते हैं हम। ये हो गया हमारा 1/2। इसको प्लस करना है 1/4 से, तो 1/4 से प्लस करेंगे अब हम इसको। तो कितना बचेगा वो निकालने के लिए पहले हम इसे सॉल्व करना होगा। 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 4 आएगा। अब देखिए 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स पे आता है? 2 टाइम्स पे, ऊपर वाले 1 के साथ वो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 4 के टेबल में 4 तो 1 टाइम पे आता है तो 1 ज़ा मल्टीप्लाई, तो 2 + 1/4 = 3/4। तो 3/4 जो है वो पार्ट उसने दे दिया है, 3/4 पार्ट उसने दे दिया है। तो 3/4 का मतलब कितना पार्ट दे दिया है उसने? फॉर एग्जाम्पल ये फिगर है हमारे पास, ये रहा हमारा। तो 3/4 पार्ट उसने पिंटू और चिंटू को दे दिया है। तो आप इसे अब शेड कर लीजिए ताकि अच्छे से समझ में आए। ये 3 पार्ट शेड कर लीजिए। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट और ये आपका थर्ड पार्ट। तो 3/4 पार्ट हो गया ये। नाउ 3/4 पार्ट किस में से दिया है? टोटल 4 पार्ट में से। तो हम इसे ले लेते हैं 4/4 पार्ट।
4/4 पार्ट में से माइनस कर देते हैं 3/4 पार्ट, तो उसके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 4 पार्ट्स थे, ये 4 पार्ट्स थे और सभी को हम ले लेते हैं, अगर ग्रीन थे सभी तो ये 3/4 अगर उसमें से माइनस हो गया है तो उसके पास खुद के पास कितना बचेगा अब हम पता लगा सकते हैं। तो ये देखिए अब कैसा आपका ये रैशनल नंबर बन गया है जिसमें दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है। सो 4, फिर 4 में से 3 माइनस करेंगे, आंसर इज़ 1/4। तो आंसर क्या आया स्टूडेंट्स, आपका 1/4 आया। यानी जो आपके पास अब फिगर आएगा उसके पास कितना पार्ट बचा हुआ है, उसके पास सिर्फ एक पोर्शन बचा है, बाकी सब उसने पिंटू और चिंटू को दे दिया। तो ये हुआ आपका आंसर 1/4। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट नीचे वीडियो में पोस्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।